नमस्कार दोस्तों, राजेश जी है। राजेश जी, आप कहाँ से हैं? वेस्ट बंगाल। क्या हुआ है आपको राजेश जी, और हमने क्या किया है? नहीं, स्टिफनेस हो गया था 2 साल हो गया स्टिफ करके। अभी फिर आपने ऑपरेशन किया? हाँ, ऑपरेशन किया। फिर 150 डिग्री तक मोड़ दिया, पूरा 150 डिग्री तक। ऑपरेशन के टाइम पे आपने सब चीज़ देखा था? हाँ सर, सब चीज देखा था। कैसा था एक्सपीरियंस, कैसा था आपका? बहुत बढ़िया सर। इससे पहले 2-3 बार सर्जरी हुआ था, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं दिखा। अच्छा, इससे पहले क्या सर्जरी कराया था? ये फीमर का ऑपरेशन किया था, नील डाला था, रॉड डाला था? हाँ, उसके बाद रॉड भी टूट गया। फिर दोबारा से रॉड निकाल के फिर दोबारा दूसरा रॉड लगा के बोन ग्राफ्ट किया। हाँ। पर हड्डी आपने फिजियो भी कराया होगा 1-2 साल में? बहुत फिजियो किया। बहुत कराया? 7 मंथ तक फिजियो किया। 7 मंथ? रोज? कितनी बार? रोज एक बार, दिन में एक बार। दिन में एक बार? वो जोर से मोड़ता था, पकड़ हाँ, पकड़ के? बहुत जोर से। और जो वो करंट का देता है ना, शॉर्ट करता था। करंट भी देता था? हाँ, करंट यहाँ पे और यहाँ पे लगा के पूरा करंट से होता है ना फिजियो। वही। तो उससे कितना मुड़ा आपका? वही 50 to 60। बस 50-60 डिग्री? उसके बाद में मुड़ा ही, अटक ही गया। अब आपका ऑपरेशन 2 दिन पहले हुआ था? हाँ सर। है ना? आर्थ्रोस्कोपी भी किया था। आर्थ्रोस्कोपी में भी हमने बहुत अच्छे से रिलीज किया। फिर उसके बाद में आपका हमको ओपन भी करना पड़ा, क्योंकि आपका चिपकावट ऊपर था, जो मैंने बताया था। फिर ओपन करने के बाद में हमने उसको मोड़ा, तो इनका जो था फीमर बोन था, फीमर मिड थाई में इनका फ्रैक्चर हुआ था और मसल्स चिपक गया था। हमको आशा थी कि भाई सिर्फ इधर ही चिपकावट है, बट हम जब जॉइंट के अंदर गए तो इनका जो जॉइंट है उसमें भी बहुत सारी चिपकावट थी। इनफैक्ट जॉइंट के अंदर एक छोटा सा बोन का पीस भी था जो अटक रहा था, जो हमने हटाया था, है ना? तो वो रिलीज करने में हमको 1 घंटा लगा। उसके बाद में इनका जो 60 डिग्री था वो 80 डिग्री तक आ गया मूवमेंट, है ना? 80 के बाद में नहीं आ पाया, तो 80 के बाद में हमने उसको ओपन किया। ओपन में हमने अराउंड अबाउट इतना चीरा लगाया, मसल्स को सारा रिलीज किया, अच्छे से पूरा साफ किया, और फिर उसको मोड़ा। तो मोड़ते 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 धीरे धीरे करके ये 150 डिग्री तक मुड़ गया। ऑपरेशन के बाद में हमने इसमें ट्यूब डाली थी, उसमें से खून कलेक्ट हुआ था, जो भी अंदर खराब खून था, जो आपका आना था वो निकल गया था। तो आज हमने ट्यूब भी निकाल दी है इनकी और ड्रेसिंग कर दी है। अभी ऑपरेशन के बाद में आपने एक्सरसाइज करी? हाँ। तो सीपीएम करी, तो सीपीएम में लास्ट होता है 110 डिग्री। तो अभी सीपीएम पे कितना आ रहा है आपका? और मशीन पे 110। सो 110 इनका अभी आ रहा है। 60 डिग्री पे था और अभी 110 डिग्री है। 110 डिग्री कभी आया था आपका? नहीं सर, लाइफ में कभी भी आया? नहीं आया था। तो अभी 110 डिग्री पे आपका आ रहा है। हाँ। अभी अगर हम देखेंगे, है ना, इनका जो मूवमेंट है, तो ये इनका मूवमेंट है, ये नॉर्मल है 90 डिग्री। ये वाला पैर उठाओ, ये हाँ ठीक है, मोड़ो इसको, नीचे उठाओ, तो अराउंड वो 80-90 डिग्री है ना? ये वाला भी अराउंड अबाउट 80-90 डिग्री है, फ्री है। इससे पहले इस पैर में दिखाओ कि कितना मूवमेंट था आपका? इतना इससे ऊपर कभी जाता ही नहीं था। नहीं। बट अभी आप फ्रीली उसको उतना मोड़ रहे हो, है ना? वो वाला पैर उठा के दिखाओ, वो वाला उठाओ, उठाओ उठाओ उठाओ। तो ये मुझे बताता है, अगर ये पैर ऊपर उठा पा रहे हैं तो इनका कोई भी पटेला फ्रैक्चर नहीं है, मसल्स कटा नहीं है, पटेला टेंडन ठीक है, मतलब ये नॉर्मल ही है। और अभी ये वापस से बंगाल जा सकते हैं। खड़े हो जाइए, एक बार खड़े हो जाइए, चल के दिखाइए, चल के दिखाइए, आराम से उधर जाइए, वापस से बैठ जाइए, वापस से। कोई तकलीफ, कोई पेन? नहीं कोई। आराम से, मतलब बंगाल जा सकता है वापस? हाँ जी सर, बंगाल जा सकते हैं। है ना? हाँ। ऐसा तो डर थोड़ी है कि भाई नहीं जा पाएगा मैं। नहीं, ऐसा कोई डर नहीं। हाँ, बस लोगों को ये डर लगता है ना कि भाई देखो, मैंने आपका ऑपरेशन दूरबीन भी डाला है और ओपन भी किया है जी। और ओपन भी छोटा नहीं किया है, काफी बड़ा किया है ना? आपने जो दिखाया है। तो ऑपरेशन में ओपन करो या आर्थ्रोस्कोपी से करो, इंपॉर्टेंट है कि रिलीज करना। अगर आपने मसल्स को जो बोन के साथ में रिलीज अच्छे से नहीं किया तो ये कभी भी मुड़ेगा नहीं। तो वो मोड़ना या रिलीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये गलत धारणा होती है कि भाई हमने अगर आपका जो मूवमेंट कराया है ओपन के साथ, तो आपको बेड रेस्ट लेना पड़ेगा या आप चल नहीं पाओगे या आप वापस से वॉकर से जाना पड़ेगा। तो ऐसा तो कुछ है नहीं। आप आराम से चल रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंपॉर्टेंट है मुड़ना, जो मुड़ गया। हाँ। तो आज 110 डिग्री है, धीरे 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 करके आपका 120, 130, 140, जैसे जैसे पेन का टॉलरेंस बढ़ेगा, टिश्यूज हील होंगे, वो आपको और मूवमेंट लाएगा। होपफुली 3 मंथ्स में ये आपका काफी मुड़ जाए। आपको और कुछ चीज बतानी है? जो लोग है बंगाल से भी है, पूरे इंडिया से है, सब लोग आ रहे हैं अभी
हर रोज आपको भी पता है आपके साथ में भी पेशेंट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, तो कुछ बताना है कि ट्रीटमेंट कैसा था और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो ट्रीटमेंट के लिए आगे। बंगाल में बता दें? बता दो, बंगाल में बता दो, हिंदी में बता दो, जैसे आपको बताना है। ঠিক আছে, আমি রাজেশ বাস্কি, ওয়েস্ট বেঙ্গল বীরভূম ডিস্ট্রিক্ট থেকে বোলপুর শান্তিনিকেতন থেকে এসেছি। খুব ভালো লেগেছে এখানে এসে, কিংবা ওই 50 থেকে 60 ডিগ্রি পর্যন্ত হাঁটুটা জাম ছিল, এখন পুরো 150 ডিগ্রি পর্যন্ত পুরো ব্যান্ড হয়ে গেছে। তো আপনারা আসুন, ডক্টর খুবই ভালো, আসতে পারেন এখানে আর চেক আপ করাতে পারেন। আর অপারেশনে কোনো অসুবিধা কিছু হয় নাই, খুব পুরো চোখে দেখে দেখে অপারেশনটা করেছেন খুব ভালো করে। कोई चीज छुपाया नहीं है आपसे, नहीं, नहीं। है ना। सो आपका जो ट्रस्ट आप लेके आए थे, हाँ, लोग ये बोलते हैं कि वीडियो में तो कुछ और दिखता है और असलियत में कुछ और रहता है, तो आपको वैसा कुछ लग रहा है यहाँ पे? ट्रस्ट इश्यूज है या कोई प्रॉब्लम है? हाँ। तो आपके घर में आपके मम्मी पापा क्या बोल रहे थे आपको? बोल रहे थे इतना दूर जाओगे, डॉक्टर जेन्युइन है कि नहीं, या कुछ धोखाधड़ी हो जाएगा। बट यहाँ पे आके पता चला सब कुछ जेन्युइन है, जो मैं वीडियो में देखा था बस सब कुछ वैसा का वैसा ही है। कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग आ सकते हैं। अगर किसी का घुटना ऐसे मेरे तरह जम हो गया आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत। और ऑपरेशन के टाइम पे भी मतलब यही चीज मैं सबको बताता हूँ, इनफैक्ट वीडियोस में भी यही बताता हूँ कि ट्रस्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और दूसरी चीज होती है कि मेहनत में मैं कसर नहीं छोड़ता हूँ, ये तो आपने खुद ही देख लिया है ना। Yes, sir, हाँ। कि आर्थ्रोस्कोपी से भी कर लिया, नहीं हो तो ओपन भी कर लिया, है ना। हर केस में मुड़ना ये जरूरी नहीं, और कितना मुड़ना है ये मुझे पता नहीं रहता है, ऑपरेशन के बाद ही करते हैं। बट हमारा ऑपरेशन के टाइम पे और ऑपरेशन के बाद में जो मेहनत का है उसका असर हमको मिलेगा, करेक्ट? यस सर। ठीक है। सो थैंक यू Thank you, राजेश जी, sir। है ना। बहुत बढ़िया। और आप आए इतनी दूर से और आपने हम पे ट्रस्ट किया। मैं सारे पेशेंट्स को भी यही बोलूंगा कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट है ट्रस्ट, है ना। अगर आपको ट्रस्ट है तो आओ मेरे पास, क्योंकि पेशेंट्स हमें फोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर गारंटी है क्या, ट्रीटमेंट की गारंटी है क्या सर, है ना। क्योंकि मैं पैसा भी खर्चा करूंगा। हाँ, मैं पैसा खर्चा कर रहे हो पर हम मेहनत भी कर रहे हैं जी, है ना। हमारा सामान भी लग रहा है, सारी चीजें लग रही है, हमारा इतना मैन पावर भी यूज हो रहा है, सारी चीजें हो रही है। तो ये ऑपरेशन करने में हमको बहुत मेहनत लगती है ना। पर गारंटी काम की है, गारंटी रिजल्ट की तो हमको ऑपरेशन के बाद ही पता चलेगा, करेक्ट? Yes, और अगर मेहनत करेंगे तो उसका रिजल्ट वैसा ही आता है, ठीक है। तो आप बेझिझक होके आइए, है ना। सिर्फ ये नहीं, कोई आपके लिगामेंट इंजरीज है, ACL है, PCL है, शोल्डर है, तो हर ट्रीटमेंट के लिए हम वैसे ही प्रतिबंध है जैसे इस केस के हिसाब से, और उसी हिसाब से हम पेशेंट्स को ट्रीट भी करते हैं और उसका रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आपको राजेश जी आगे कोई भी इश्यूज हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, क्योंकि हर फोन उठाना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। बट व्हाट्सएप पे मैं जब भी फ्री होऊंगा या तो मैं रिप्लाई बैक कर लूंगा या तो कॉल कर लूंगा, और फिर हम उस हिसाब से ट्रीटमेंट कर लेंगे। ओके सर, हाँ ठीक है। ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू सर।